प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की। स्तुति हो, आराधना हो और महिमा हो। हम घटे और प्रभु बढ़े। सभी विश्वासी भाई को जय मसीह की। जो विश्वास नहीं करते उसको भी जय मसीह की। और जितने भी परमेश्वर में सदस्य लिए हैं उनके परिवार को भी मैं जय मसीह की बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर में हम वचन आज का फुल वीडियो प्रभु यीशु मसीह जो वचन से बातचीत किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसका 4 अध्याय और 1 से लेकर यहाँ पर 8-9 तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए, बुद्धि लिखा है मेरे पुत्र की शिक्षा को सुनो और समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ। क्या शिक्षा को सुनो और मन लगाओ, क्योंकि मैं तो तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षाओं को ना छोड़। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो हम आपको वचन सुना रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो शिक्षा को सुनो बोल रहे हैं प्रभु। और सुनेंगे, शिक्षा को सुनेंगे तो ही प्राप्त होंगे। अगर हम किसी की बातों को सुनेंगे तो ही हम प्राप्त होंगे। तो क्या हम आजू बाजू के बातों को माने या अपने खुद स्वयं पर भरोसा रखें कि ये वचन जो आज बोया जा रहा है ये मेरा वचन नहीं है और ना मेरा ये वचन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और हम जब बोल रहे हैं तो ये पिता मुझ में होकर बोल रहे हैं। और यहाँ लिखा है, मेरे पिता की शिक्षा को सुनो और समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैं तुमको उत्तम शिक्षा दी है। उत्तम शिक्षा का मतलब क्या है? गंदी सोच, गंदी विचार, गंदी बुरी आदतें, हर एक चीज़, स्पिरिट जो आप लोगों को छू नहीं सकता है। बीमारी आपको छू नहीं सकता है, आपको एक्सीडेंट छू नहीं सकता है, आपको हर एक बात आपको छू नहीं सकता है, आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं छू सकता है। परंतु पिता परमेश्वर की ये शिक्षा को अगर सुनेंगे तो, और शिक्षाओं पर हम चलेंगे तो, शिक्षा हम परमेश्वर का उत्तम शिक्षा है, क्योंकि हम किसी के बारे में नहीं सोच सकेंगे, उल्टा उल्टा किसी के बारे में नहीं बोल सकेंगे। तो ये शिक्षा परमेश्वर की वचन है और वचन में किसी को तुच्छ नहीं जानना है और ये वचन को भी तुच्छ नहीं समझना है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब भी प्रभु की स्तुति हो और महिमा हो। और महिमा परमेश्वर में हम सब का आभारी करते हैं। प्रभु का मन परमेश्वर का धन्य कहें, क्योंकि आप जब प्रभु यीशु मसीह को जो भी सदस्य लेते हैं तो आप लोग शिक्षा को सुन रहे हैं। शिक्षा वो चीज़ है, परमेश्वर का शिक्षा है। आपको ये संसार में आपको खाली आपको जूते चप्पल, लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, एक दूसरे में खींचा तानी, चुगली चागली, लड़ाई झगड़ा, दंगा प्रसाद, आपको ये मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर वो चीज़ है कि हमको शांति का राजकुमार परमेश्वर एक ही है। और जब हम विश्वास करते हैं तो जो लोग संसार में हैं उनकी बातें अब हम कर रहे हैं। इस संसार में कई लोग हैं, ऐसे तमाम जितने लोग पड़े हैं, और अपने घर में अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने नाती पोता को या किसी बहन बेटी को कोसने में लग जाते हैं। या कोई रिश्तेदार आ गया तो अरे आज इतना हो गया, खाना बनेंगे, ये बनेंगे, तो अरे हम भी तो जाते हैं उनके घर, ऐसा हो गया, हमको नहीं देता। ये सब कोसने कासने वाली बात होता है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं ना, तो संसार की भाषा बोलने में हम भी संगति कर लेते हैं। तो विश्वासी भाई बहन के लिए और अविश्वासियों के लिए, उन सभी के लिए मैं प्रभु की शिक्षा को सुनो। इसीलिए परमेश्वर का मन लगाओ, किसी को ना कोसें, किसी का कुछ ना बोले। उनको अगर आप कोस रहे हैं तो आप उनको क्षमा मांगे, प्रभु मुझे आज तेरे चरणों में, मैं यीशु पिता मैं नहीं जाना हूँ, तो भी आप ऐसा बोल कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को क्षमा करता है। और आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और कहता है कि मैं प्रभु यीशु तुम सबका उद्धार करने आया है। कोई जात और कोई धर्म को बदलने नहीं आया है, परंतु आपका मन को बदलने आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास कीजिए, आप अंधकार में नहीं, परंतु किसी बुराई में नहीं, आपका जीवन बदल जाएगा।
आप अकीन अकीन मतलब होता है जो भी क्षेत्र से आप देख रहे हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे कटनी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे किसी भी राज्य का क्यों ना हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, आगरा हो, हैदराबाद हो, कहीं से भी आप देख रहे हैं प्रभु, कटनी हो, छिंदवाड़ा हो, उन सभी भाई बहन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका मन बदलने में प्रभु का सहायता मिलेगा। अगर आप यहोवा परमेश्वर को यकीन करते हैं तो इस वचन के माध्यम से देखिए यहाँ पर लिखा है, तब वो लिखा है, क्योंकि मेरी शिक्षा को न छोड़ना, देख मैं अपने पिता का पुत्र था और मैं माता का अकेला दुलारा था, और मेरे पिता मुझसे कह कह कर सिखाता था, तेरे मन मेरे वचन पर लगा रहे। ऐसा तो आप लोगों का भी वचन परमेश्वर पर लगा रहे। जो ये आज हम बोल रहे हैं, ये वचन पर अगर आप मन ध्यान और ये वीडियो चैनल पर ध्यान देंगे तो आप लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, और प्रभु आप लोगों के घर को उद्धार करेगा, प्रयोजन, और हर एक बंधन शराब टूटता है, हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह जड़ से ख़त्म करता है। चाहे संतान की आपको आशीष नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें, आप प्रत्येक दिन बने रहें, जुड़े रहें, ताकि आपका जो भी बांझपन है, जो भी कूक बंधा है, वो परमेश्वर खोलता है। किंतु हमें भी अपने पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है कि पिता मैं तुम्हें नहीं जाना, अब जानने के लिए मुझे सहायता कर। यीशु यहोवा परमेश्वर आपको सहायता करेगा, और परमेश्वर में बने रहें, संगति जरूर करें, संगति, और वो भी अच्छे दास के लिए, अच्छे दासी के लिए। कोई लुटेरा, कोई खो, यहाँ पर विश्वासी भी लुटेरा है, पास्टर भी लुटेरा है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, बुरा लगेंगे लोगों को भी, पास्टर को भी बुरा लगेंगे, क्योंकि कमाई के जरिए नहीं, व्यापार नहीं बनाना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का मंदिर को ही व्यापार का घर बना दिया था, कमाई का जरिए नहीं ढूंढना है। उनको भी मेरा बुरा लगेगा ये वचन को मैं बोल रहा हूँ। तो चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे पास्टर नहीं हो, मैं इस वचन के जरिए मेरा मन आज पवित्र आत्मा से पूर्ण रहा है। भाई बहन, मैं सच्चे मन से विश्वास के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी प्रभु का व्यापार नहीं बनाना है। परमेश्वर का ये मंदिर तुझे दिया है, उसे नाश नहीं करना है। प्रभु ने कहा ना, अगर इस मंदिर को कोई भी नाश करेगा तो मैं उसे भी नाश कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होना है। प्रिय भाई बहनों, जो भी दिया है, जितना दिया है उतने में ही आनंदित रहें, और परमेश्वर का संदेश सच्चा और खरा सुनाएं, ताकि लोग विश्वास करें। प्रीज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा हो और हम घटे और प्रभु बढ़े। कोई भी पाप का भागीदारी नहीं लें, कोई भी संगति गलत ना करें, किसी की हाँ में हाँ ना मिलाएं। झूठे भविष्यवक्ता भी हैं जो कमाने के जरिए ढोंग ढतूरे करके रचते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत बुरा लगेंगे। जिसको भी अगर जो बुरा लगता है वो शैतान का गढ़ ठहरेगा। और जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं और सच्चा दास है, वही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा, और अपने जो इतना भी जो भेड़े हैं उसे भी, जैसा प्रभु ने अपने भेड़ों को देखा वैसा ही अपने भी भेड़ों को देखें और अच्छे शिक्षा दें। और किसी का प्रेशर, किसी का दबाव से, किसी का उल्लंघन करके, अपने प्रेशर से नहीं परंतु आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, अपनी संगति करें। चाहे चर्च में हो, चाहे कहीं भी हो जाते हैं, चाहे उनके घर हो, चाहे उठना हो या बैठना हो, सबको अच्छे से संगति कीजिएगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह में सबको सलाम करता हूँ, और जो विश्वास नहीं करते उनको भी मेरा सलाम है। और ये वचन आप लोग ज़रूर सुन रहे हैं भाई, जहाँ भी देख रहे हैं, या लेट के देख रहे हैं, या टीवी देख कर देख रहे हैं, या भीड़ में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे होंगे, ये मेरा संदेश है परमेश्वर का। और ये प्रभु का प्रचार यीशु मसीह का है। जो विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता है। चाहे रोड में चल रहे हो, चाहे खेत में हो, चाहे घर में हो, आप लोगों को ब्लेस करेगा। किसी भी बीमारी की समस्या हो, आप यीशु के साथ सहभागिता लें और संगति जरूर करेंगे। इस वीडियो के चैनल में जो भी सदस्य लेंगे उनके परिवार भी ब्लेस होता है। और जो भी मैं वीडियो डालूँगा, जो भी अपलोड होगा, वो आप तक पहुँचेगा। अगर आप सदस्य लेंगे तभी पहुँचेगा ये संदेश, ऐसे नहीं पहुँचता है।
और शेयर भी करेंगे तो भी एक दूसरे का और भी जीवन को बचाने पाएंगे, आप लोग बचाने पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह पर ज़रूर विश्वास कीजिएगा। हालेलुया। और हम आगे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वचन कह रहे हैं, ते वचन पर लगे रहें, वचन पर लगे रहें, तुम जो आज्ञा का पालन करो तब तू जीवित रहेगा। तो जो आज्ञा का पालन करते हैं, जो नियम का पालन करते हैं, वह परमेश्वर पर जीवित रहते हैं। आपका उल्लंघन किसी बहू बेटी को नहीं छेड़े, किसी का माता पिता को ना कोसे, चाहे अपने स्वयं का हो चाहे किसी का भी हो, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारा ही मित्र है, जैसा परमेश्वर ने हमारा मित्र को हमसे चुना, और हम सब एक मित्र हैं परमेश्वर में। हम प्रभु में एक, प्रभु ने कहा ना कि जो मेरे माता और मेरे भाई हैं, जो वचन को सुनते हैं और वचन को मानते हैं, वही मेरे माता वही मेरे भाई हैं। हालेलुया। तो आप लोग भी समझ रहे हैं, जो भी सदस्य लिए हैं वो भी हमारे माता हैं और भाई हैं, चाहे कैसा भी हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो। तो जो सदस्य लेते हैं वही हमारा माता और वही भाई है, क्योंकि आप लोग प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए वचन प्रभु ने कहा है। और लिखा है, यहाँ लिखा है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको ना भूल जाना, ना मेरी बातों को ना छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़ना और तेरी रक्षा करेगा, और उसी से प्रीति रख, वह तेरा प्रहर देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए तू प्राप्त के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करेगा वो प्राप्त कर, परंतु समझ का प्राप्त यत्न ना घटने पाएगा। किसी भी कारण तू घटेगा नहीं, किसी भी कारण तू, कोई भी कारण से तू एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी भी कारण से तुम निराश नहीं होगे, किसी भी कारण तुम दुखी नहीं होगे। जो परमेश्वर पर आप मांगोगे आप आशीष को पाते चले जाएंगे। आप बुद्धि मांगोगे बुद्धि देगा, आपको पढ़ाई लिखाई में हर एक चीज़ों में मेरे प्रिय भाई बहनों हम विश्वास में मन लगाएं, और विश्वास सबसे बड़ा है। और हम प्रार्थना करते हैं और बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, तो हम सभी को परमेश्वर में बने रहना चाहिए। धन्य है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और संगति को पा रहे हैं परमेश्वर। और ये वचन है बुद्धि के लाभ, बुद्धि की वचन। तो हम प्रार्थना करते हैं। आइए, जो भी समस्या हो, आपकी पैर में तकलीफ़ है, या सीने में तकलीफ़ है, या पेट में जलन है, या हाथों में दर्द है, या सिर में दर्द होता है, या कैंसर है, या किडनी रोग है, या थायराइड है, या शुगर है, बीपी लो होता है, बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, थायराइड है, किसी भी समस्या हो, चाहे आपका पैर हड्डी फ्रैक्चर है, दर्द हो रहा है, इतने साल से तकलीफ़ है, या बांझ हो, या किसी भी समस्या के कारण हो, चाहे सुन नहीं पा रहे हैं, या आपका आँख नहीं दिख पा रहा है, चश्मा लग रहा है, चश्मा लगने का उम्मीद है, तो जैसा आपका मुंह में अंदर छाला है, जो भी तकलीफ़ है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे आप पति पत्नी में रिश्ता नहीं बन रहे हैं, या बेटा बेटी में शादी नहीं हो रहा है, या परमेश्वर में हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह पर जो भी तकलीफ़ है, जो भी समस्या है, या आपका खेती बाड़ी की समस्या है, फल नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बीज जो बो रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, या किसी भी कारण से आपकी समस्या है, तो सबसे पहले प्रभु में आप विश्वास कीजिएगा, और तो ही आपको उद्धार मिलेगा, नहीं तो वरना सारी चीज़ और सारी प्रार्थना, सारी चीज़ आपका व्यर्थ जाएगा। और जो चीज़ आपने विश्वास किया और विश्वास करते रहे, और ये वीडियो अंत तक देखते रहें। और चाहे आपका किसी भी समस्या हो, चाहे कोई भी हो, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ रुका है, सिर्फ आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। ये तो खैर बात की है कि डॉक्यूमेंट्स, लेकिन प्रभु आपको एक मार्ग और सच्चे जीवन देता है। चाहे आपका बेटा नशा कर रहा हो, या आपका बेटी अगर कहना नहीं मान रहे हो, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कम हो, कमज़ोर हो, उनके लिए हम दुआ करेंगे। चाहे खांसी हो, सर्दी हो, फीवर हो, चाहे चक्कर आना हो, चाहे घबराहट हो, चाहे सिर दुखना हो, चाहे खून की बीमारी हो, खून जो आता है, बवासीर की बीमारी हो, इन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। चाहे फूडी फुंसा जो भी हो, उन सब के लिए, किसी भी राज्य के लिए आप देख रहे हो, आप विश्वास कीजिए,
हम प्रार्थना करते हैं आपके हर एक आने जाने में, आपकी काम को, आपकी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप मन लगाइए कि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे आज तो चंगा करेगा और छुटकारा देगा, तो ज़रूर आप लोग उद्धार को पाएंगे। तो अपने मन को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ भी समस्या हो, इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी देख रहे हैं समझ जाइए कि हम मेरे लिए है। मैं आज चंगा होना चाहता हूँ, मैं उद्धार के रूप में मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो विश्वास कीजिए हम चंगा हो गया। हम तेल और पानी जो भी रखना चाहते हैं वो तेल और पानी भी इस वीडियो के माध्यम से रख लीजिए। हम 1 मिनट के समय ले रहे हैं। जो भी हैं प्रभु, आप ये जो भी सुन रहे हैं उसके लिए भी मैं दुआ करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास का उद्धार होगा। और जो भी समस्या हो, मोटापन हो, चाहे दुबलापन हो, चाहे किसी भी समस्या हो या सूख रहे मेरे शरीर में जो भी है, बीमारी है, टेबलेट गोली चल रहा है, उस दवा गोली को भी आप सामने रख लीजिएगा। तो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो और हम घटे और यीशु बढ़े। रख लीजिएगा। हम दुआ कर रहे हैं, 1 मिनट का समय है, फिर हम दुआ करेंगे। रख लीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो और आदर करते हैं। और दास दासियों के लिए फिर से मैं, जो भी शहर में किसी भी राज्य में हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, हम रांची हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, रायसेन हो, सभी देशों के लिए, नागालैंड हो, नेपाल हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्य में जहाँ से भी सुन रहे हैं परमेश्वर सबको आशीष ब्लेस देगा। छत्तीसगढ़, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रख लिए। चलिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर में, खास करके जो भी बीमारी वाली जगह में जो भी रखा है हाथ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर जो भी बीमार है, दुखी है प्रभु, जो भी पीड़ा में है परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर इनकी बीमारियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, हीलिंग और चंगाई मिलने के लिए प्रभु, जो भी बांझपन स्त्री है प्रभु अपने पेटों पर हाथ रखें। और परमेश्वर प्रभु यीशु पिता आशीष को देता है। और परमेश्वर, और आप चंगे होने के लिए हम परमेश्वर आपके चरणों में अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। हे पिता, मैं परमेश्वर अंगीकार करें। हे पिता, सब लोग अपने आप को अंगीकार करें। हे पिता, जो नए हैं वो पुराने हैं, जो भी हैं, हे परमेश्वर, मैं आपको नहीं जाना प्रभु, अब मैं जान गया इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से यीशु पिता। और धन्य है मेरे परिवार में प्रभु यीशु पिता परमेश्वर जो संगति करते हैं। हम सब को जो भी बीमारी की अवस्था में है, हमें चंगा कीजिएगा यीशु पिता। हम आपके क्रूस के सामने अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर, तू ही मेरा उद्धार है, तू ही मेरा छुटकारा देने वाला है। यहोवा परमेश्वर, मेरे घर को हर एक बंधन से, हर एक शराब से मुक्त कीजिए यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ। ऐसा बोल दिए यीशु मसीह के नाम से। और चंगे होने के लिए हम आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर, हमको उद्धार दीजिए। चाहे मुझे, हम नहीं जाना था, हम बीमारियों से जूझ रहे हैं, मेरे परिवार जूझ रहे हैं, ऐसा बोलिए। यीशु आपको उद्धार करेगा और हम विश्वास करते हैं कि हम चंगे होंगे और हमारे कान सुनने के लिए वचन को बने रहें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। इनके हर एक काम को, जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर, इन कामों को भी आशीष दीजिएगा। इनके हर एक आने और जाने का मार्ग को, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे प्लम्बर हो, चाहे सेंटिंग का हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे कोई भी हो प्रभु, जो भी काम करते हैं परमेश्वर, इन सारे महिमा आदर देते हैं। चाहे मिस्त्री हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे गाड़ी चलाने वाले हो, चाहे कोई भी जॉब कर रहा हो, चाहे सिक्योरिटी हो, इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको काम को सुरक्षित करना, सुपरवाइज़र, मैनेजर, इंजीनियर, इन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। चाहे पुलिस अधिकारी, नेतागण, सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। ये सब आप लोगों को जानने पाए, आपके वचन को सुनने पाए और संगति करने पाए, अच्छा शिक्षा को प्रभु मन लगाने पाए परमेश्वर। जो विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हर एक बातों में, इनके उठना बैठना, चलना फिरना, हर एक एक्सीडेंट, हर एक जो भी होता है प्रभु, इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ना होने पाए, सबको चंगाई मिलने पाए।
धन्यवाद देते हैं जितने भी हॉस्पिटल में है प्रभु, इस समय जूझ रहे प्रभु, मौत के कगार पे है परमेश्वर, मैं स्वर्गदूतों को रिलीज करता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु यहोवा सब पर अनुग्रह और दया होने पाए और सबको चंगाई छुटकारा यीशु के नाम से मिलने पाए। जहाँ जहाँ जो भी हैं प्रभु, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इस सब को सुरक्षित रखना प्रभु। चाहे हर एक चीज़ों को छुटकारा देना परमेश्वर। हर एक बीमारी वाले जगह सबको, थायराइड, कैंसर, सबको यीशु के नाम से चंगाई होने पाए हम घोषणा करते हैं। और परमेश्वर मेरे भी परिवार को आपको सुरक्षित रखना है खुदाबंद प्रभु यीशु। जो भी मेरे परिवार में है परमेश्वर, बीमारियों में कोई भी जूझ रहा होगा इस समय परमेश्वर, चाहे कोई भी हो प्रभु, मैं उनको सबको आपके समर्पित करता हूँ कि वो यीशु को जाने। और भी लोग जो भी हैं प्रभु, चाहे मेरे अड़ोसी हो चाहे पड़ोसी हो परमेश्वर, इन सब पर अनुग्रह दया होने पाए प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु पहुंचाने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और देने के लिए प्रभु, संदेश को मेरे तक पहुंचाया प्रभु, स्वर्गदूत दिया पिता, बुद्धि दिया मुझे परमेश्वर, और लोगों को भी बुद्धि इस वचन में मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, अपने तक सीमित न रखने हो और लोगों को शेयर करें, पोस्ट करने वाले होने पाए, ताकि और भाई बहन परमेश्वर संगति करें इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर। इस संसार में आपने रचा है प्रभु यीशु पिता, जहाँ जहाँ तक जो सुनेंगे वो पूरा प्रचार प्रभु फैलने पाए परमेश्वर, पूरे राज्य में फैलने पाए पिता परमेश्वर। मैं सहायता और मदद प्रभु आपको मिलने पाए परमेश्वर, आपकी ओर से जो भी भाई सहायता मांगता है वो आपको ओर से मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारे आने जाने में, हर एक जो भी काम करते हैं परमेश्वर उसमें सहायता मदद कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हर एक बुरी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबके मन को एक मन एक चीज़ प्रेम करने वाले हो, एक पति पत्नी में भी प्रेम होने पाए, एक दूसरे में प्रेम होने पाए, अपने रिश्तेदार में, अपने बहू बेटियों में, सब में एक मन मिलाप होने पाए, कोई भी ऐसी चीज़ खट्टर पिटी न होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और मीठी नींद सुरक्षित देने पाए। कोई भी सपना, कोई भी ऐसी दर्शन जो देख रहे हैं परमेश्वर, वो सपना परमेश्वर प्रभु मीठी सपना होने पाए, और बुरी सपना, बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए। हर एक नशा, भयविचारनी स्पिरिट, गंदी सोच, गंदी विचार यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, किसी की सोच गलत ना आने पाए प्रभु। हमारे आँख प्रभु तेरी आराधना करने पाए, हमारे कान प्रभु तेरी स्तुति को सुनने पाए, हमारे मुख प्रभु आपकी ही अंगीकार करने पाए और लोगों को संदेश बताने पाए, हमारे पाँव प्रभु सुसमाचार को प्रचार करने के लिए अच्छे जगह में अच्छे पाँव, हमारा कदम प्रभु अच्छे और उठने पाए। सभी भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इनकी हर एक जबान प्रभु, इसकी हाथ परमेश्वर सभी की आराधना धन्यवाद की होने पाए। जो भी हाथ गंदा काम करता है प्रभु, उस गंदे काम को मैं हाथों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं और पवित्र हाथ मांग लेते हैं। यीशु पिता, मुख पिता परमेश्वर जो अच्छा बोलने के लिए प्रभु देना पिता, सभी भाई बहन को हम आपके चरणों में रखते हैं। यीशु पिता, हम तेरे क्रूस के सामने मैं भी अंगीकार करता हूँ परमेश्वर, मेरे परिवार सब सुरक्षित रहने पाए, और हम सब पिता परमेश्वर तू ही मेरा उद्धार करता है। आने वाले समय प्रभु हमारे जीवन तेरे हाथों में है। धन्यवाद करता हूँ, मैं क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ, मेरे परिवार का भी रक्षा करना, और जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उनके भी परिवार को सुरक्षित रखना प्रभु। यीशु पिता, आने वाले समय प्रभु तेरे हाथों में है। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रीज द लॉर्ड।